हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे ये है क्विक रिवीजन है, ठीक है, किसकी? फार्माकोलॉजी की। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 100 तक क्वेश्चंस जो है फार्माकोलॉजी के डिस्कस करेंगे। और ये जो अभी जीपैट का पेपर है उसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जो हरियाणा फार्मासिस्ट है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये कोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आइसोलेटेड रैबिट जिजिनम इज यूज्ड। ऑप्शंस है टू चेक एड्रेनर्जिक एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म, टू चेक द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, टू चेक द एक्टिविटी स्ट्रेट मसल्स, नन ऑफ द अबव। तो ये जो रैबिट जिजिनम जो होता है इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? टू चेक एड्रेनर्जिक एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर ही डिस्कस करेंगे, बाकी इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है बायो एसे आर कैरिड आउट टू। ऑप्शंस है मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग, अवॉइड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग, डिटेक्ट द इम्प्योरिटी इन ए गिवन ड्रग, स्क्रीन फ्रॉम फार्माकोजेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू ड्रग फास्टेस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बायो से क्यों करते हैं? मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज CYP450 एंजाइम इनिबिटर। तो जो ये CYP450 के एंजाइम इनिबिटर और इंड्यूसर है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सारे अच्छे से याद करनी है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ग्रेप जूस, रिफाम्पिसिन, बारबिचुरेट, कार्बामाजिपिन। ठीक है, तो इसका ये इनिबिटर क्या होता है? ग्रेप जूस होता है। बाकी के रिफाम्पिन, बारबिचुरेट और कार्बामाजिपिन ये होते हैं, ये इंड्यूसर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर शोज द स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स। तो स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स जो है कौन से रिसेप्टर्स का होता है? ऑप्शन है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल्स, एंजाइम लिंक्ड या स्टीरॉयड रिसेप्टर। तो स्लोवेस्ट तो किसका होता है? स्टीरॉयड रिसेप्टर्स का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी जो है इसका स्टीरॉयड रिसेप्टर राइट हो जाएगा। और अब आप लोग मुझे बताना फास्टेस्ट रिस्पॉन्स कौन से रिसेप्टर का होता है। ठीक है, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स कौन से रिसेप्टर का होता है इन चारों में से, ये आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन इज। ऑप्शन है सल्फेट कंजुगेशन, ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन, अल्फा अमीनो एसिड कंजुगेशन, मिथाइलेशन। तो फेज सेकंड की मोस्ट कॉमन में आते हैं कंजुगेशन, जो ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन होता है वो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और फेज वन जो रिएक्शंस होती है उसमें मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट एक्सर्ट्स देयर वेरियस इफेक्ट थ्रो फॉलोइंग रूट आर ट्रू। तो ऑप्शन है इट प्रोड्यूस परगेटिव इफेक्ट इफ गिवन ओरली, इट प्रोड्यूस डिप्रेसेंट इफेक्ट इफ गिवन पेरेंटरली, बोथ या नन। तो दोनों ही बातें सही हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ठीक है, ओरली देते हैं तो परगेटिव होता है, पेरेंटरली देते हैं तो डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। नेक्स्ट है स्पाइरोलैक्टोन इज ए प्रो ड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज। ऑप्शन है डिसमिथाइल स्पाइरोलैक्टोन, कैनरिनोन, एस्टाइल स्पाइरोलैक्टोन, नन ऑफ द अबव। तो स्पाइरोलैक्टोन होता है, ठीक है, प्रो ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है? कैनरिनोन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैनरिनोन क्या है? इसका स्पाइरोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रो। ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो मोस्टली ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है कैसे? पैसिव डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग हाई एफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। ऑप्शंस है पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म या कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो हाई एफिनिटी है और लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी ये होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट जो होते हैं इनकी एफिनिटी होती है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? जीरो होती है एंटागोनिस्ट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्शियल एगोनिस्ट। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, इस वीडियो में ये एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस बेस्ट एजेंट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन माइस्थीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस गिवन
इंट्रावीनियसली इज, तो इसके ऑप्शन है पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन। तो माइसीनिया ग्रेविस के लिए हमने पढ़ा है डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होता है, ये एड्रोफोनियम होता है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आइन, ऑप्शन है बिथेनकोल, फाइसोस्टिग्मिन, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन। तो साइक्लोप्लेजिया और मिड्रियासिस जो कराता है, कौन सी ड्रग कराती है, तो ये होती है एंटीकोलिनर्जिक्स में, जैसे ये एट्रोपिन हो जाएगा, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है वो साइक्लोप्लेजिया और मिड्रियासिस कराती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एट्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी के ये तीनों जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स दी हुई है, कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराएंगी, ओके। जैसे बिथेनकोल है, ये फाइसोस्टिग्मिन है, और ये पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है तो फाइसोस्टिग्मिन वैसे एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, बट इनडायरेक्टली तो ये क्या करता है, कोलिनर्जिक एक्शन ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शंस है टू कोज हीमोस्टैसिस, टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, टू स्टिमुलेट वाउंड हीलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो एपिनेफ्रिन होता है इसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं, इसको लोकल एनेस्थेटिक्स में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन में कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शंस है इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज, रिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज, कॉन्स्टिपेशन, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एक्शन। तो नियोस्टिग्मिन जो होता है इसमें से तीन बातें सही हैं, हमें एक एक्सेप्ट गलत वाला निकालना है, ठीक है। नियोस्टिग्मिन तीन तो कोज करता है, बाकी एक नहीं करता। तो नियोस्टिग्मिन किस में आता है, रिवर्सिबल इनिबिशन करता है, ये इरिवर्सिबल इनिबिशन नहीं करता, हमारा बस इसी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल इनिबिटर होता है एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज का, तो हमारा ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यही गलत बात दे रखी है, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एक्शन भी होता है, क्योंकि क्या करता है, ये कोलाइनेस्ट्रेज को इनिबिट कर रहा है, तो उससे एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा रहा है ना, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रिटोड्रिन, ऑप्शंस है बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बोथ या नन। तो रिटोड्रिन क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैबिटालोल एक्सेप्ट, मतलब लैबिटालोल के लिए सारी बातें सही हैं, एक को छोड़ के वो बतानी है कौन सी गलत है। तो लैबिटालोल क्या होता है, अल्फा एंड बीटा एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन एक में तो ये है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोड्यूस टैकिकार्डिया एज साइड इफेक्ट, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा एंटागनिस्ट, इट इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो लैबिटालोल के बारे में कौन सी बात गलत है, ठीक है, तो ये भी सही है, अल्फा और बीटा एंटागनिस्ट होता है, ये बात भी सही है। तो इसका ये ऑप्शन बी जो है क्यू वाला हो जाएगा, इट प्रोड्यूस टैकिकार्डिया एज साइड इफेक्ट, यही बात हो जाएगी गलत। बाकी के ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं, ऑप्शन क्यू जो है हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन ओवरडोज में कोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शंस है मियोसिस, इंक्रीज हार्ट रेट, रिलैक्सेशन ऑफ जीआईटी, स्मूथ मसल्स, मेंटल एबरेशन। तो एट्रोपिन अभी मैंने आपको बताया था मिड्रियासिस कराएगा और क्या कराएगा, साइक्लोप्लेजिया कराएगा, तो मियोसिस तो कराएगा ही नहीं, तो हमारा बस ऑप्शन ए ही राइट हो गया। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शन है कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, सिंपैथोमिमेटिक, कोलिनोमिमेटिक, कोलिनोलिटिक्स। पिलोकार्पिन किस में आता है, जो हम कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कोलिनर्जिक जो होते हैं एल्कलॉइड्स आते हैं, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड, ठीक है, उसमें पिलोकार्पिन आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनोमिमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोप्रानोलोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, तो इसके ऑप्शंस हैं एंजीना पेक्टोरिस, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया, ग्लूकोमा या हाइपरटेंशन। तो प्रोप्रानोलोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, किस में होता है, तो ये ग्लूकोमा में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट पैराथियोनीज, ऑप्शंस है फॉस्फोरिलेशन ऑफ द कैटायनिक साइट ऑफ कोलिनेस्ट्रेज, phosphorylation of esteric site of cholinesterase, acetylation of esteric site of cholinesterase या acetylation of cationic site of cholinesterase। तो क्या कराता है, phosphorylation कराता है, कौन सी साइट पे, ये एस्टेरिक साइट पे, तो याद रखना है, ठीक है, phosphorylation of esteric site of cholinesterase, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नियोस्टिग्मिन इफेक्टिवली एंटागनाइज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शंस हैं ट्यूबोक्यूरेरिन, गैलामिन, पेनक्यूरोनियम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द
नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन, प्रालिडोग्जाइम, फाइसोस्टिग्मिन, नन ऑफ द अबव। तो एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फाइसोस्टिग्मिन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा एगोनिस्ट यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा एक्सर्ट एक्शन बाय ऑप्शन है ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर, ब्लॉकिंग बीटा 2 रिसेप्टर्स, नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग बीटा 1 रिसेप्टर, स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर। तो इसका हो जाएगा स्टिमुलेटिंग बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, बीटा 2 एगोनिस्ट जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इरिवर्सिबली बाउंड विद एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज। ऑप्शंस हैं डायसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, इकोथायोफेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो इरिवर्सिबली बाउंड होता है एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेज से, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ऑप्शन है एफेड्रिन, एम्फेटामिन, डोपामिन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो एफेड्रिन और जो एम्फेटामिन होते हैं ये इनडायरेक्टली एक्टिंग होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डोपामिन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज ऑप्शन है फाइसोस्टिग्मिन, प्रालिडोग्जाइम, नियोस्टिग्मिन, ट्यूबोक्यूरेरिन। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में क्या देते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसमें क्या देते हैं प्रालिडोग्जाइम देते हैं, ठीक है, ये एक ऑक्साइम होता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेरिन इज ऑप्शन है कम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर, कम्पिटिटिव ब्लॉकेज ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, इरिवर्सिबल ब्लॉकेज ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर, नन ऑफ द अबव। तो डी ट्यूबोक्यूरेरिन क्या करता है, ये कम्पिटिटिव ब्लॉकर होता है निकोटिनिक रिसेप्टर का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंजीवर हाइपरप्लाजिया इज एन ओरल कंडीशन पॉसिबल इन यूजिंग। ऑप्शन है फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन, पेंटोबार्बिटल, वाल्प्रोइक एसिड। तो ये जो जिंजीवल हाइपरप्लाजिया होता है किसके साइड इफेक्ट में देखते हैं हम, फेनिटोइन के साइड इफेक्ट में, ठीक है। फेनिटोइन इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने इस पर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। ऑप्शंस हैं पिलोकार्पिन, प्रालिडोग्जाइम, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। तो कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर में कौन सा आता है, प्रालिडोग्जाइम आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टैकीफाइलैक्सिस इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ मिथोहेक्सामिन, मिथाइलफेनिडेट, एफेड्रिन या मिथैम्फेटामिन। तो टैकीफाइलैक्सिस होता है किसका अनवांटेड इफेक्ट है, एफेड्रिन का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शोक आर। तो इसमें कौन सा आइसोप्रोटीरिनोल, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ऑल ऑफ द अबव। तो कार्डियोजेनिक शोक में हो जाएगा ये डोपामिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट हैज पेरिफेरल एक्शन। ऑप्शन डायजिपाम, मिफनेसिन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन और फिनेड्रिन। तो पेरिफेरल एक्शन कौन सा होता है, डायजिपाम ये सेंट्रल में आता है, मिफनेसिन भी सेंट्रल में आता है, तो इसमें आ जाएगा डी ट्यूबोक्यूरेरिन आ जाएगा, ठीक है। जो पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ते हैं उसमें डी ट्यूबोक्यूरेरिन आएगा, बाकी के क्या है सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। नेक्स्ट है टिमोलोल रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन है मस्करेनिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनेस्ट्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या बीटा एड्रिनोसेप्टर एंटागनिस्ट। तो टिमोलोल क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है ना, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इज मोशन सिकनेस में ऑप्शन है एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, कार्बामाजिपिन, मिटोक्लोप्रामाइड। तो मोशन सिकनेस में क्या देते हैं, हायोसिन या स्कोपोलामिन, ऑप्शन बी है ये, ठीक है। हायोसिन को क्या बोलते हैं, स्कोपोलामिन बोलते हैं। नेक्स्ट है इन बेलाडोना पॉइजनिंग कन्वर्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन है पैराल्डिहाइड, फेनिटोइन, डायजिपाम, कार्बामाजिपिन। तो बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं वैसे तो, ठीक है। ड्रग्स तो पूछे तो वो कन्वर्शंस के लिए क्या हो जाएगा, ये डायजिपाम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रोपिन आर इन यूज प्रायर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू बिकॉज इट ऑप्शन है इनिबिट सैलिवेशन एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनिबिट जीआईटी मोटिलिटी, प्रिवेंट मियोसिस, कोज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या करता है, सलाइवेशन और सिक्रेशंस जो होते हैं उनको इनिबिट करता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन है सैमिलेंटे, आइसोफेन, लेंटे, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोटामिन जिंक इंसुलिन का होता है,
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं इट इज कन्वर्टेड बाय 5 अल्फा रिडक्टेज टू एक्टिव डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज इनएक्टिवेटेड इन लीवर, इट कोज जाइनेकोमास्टिया एंड कोलिस्टैटिक हेपेटाइटिस कोज करता है, इट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो करेक्ट है, सारी की सारी ही सही है इसमें, इसको डी को छोड़ के, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज्ड डायग्नोस्टिकली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सूडो हाइपोपैराथायरोडिज्म एंड हाइपोपैराथायरोडिज्म। ऑप्शन है कैल्सिट्रायोल, कैल्सिटोनिन, पीटीएच, पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं या सोडियम फ्लोराइड। तो इसके लिए कौन सी क्या यूज़ करते हैं, पैराथॉर्मोन यूज़ करते हैं। ठीक है, पीटीएच हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट टू कंट्रोल सीवियर कीटोएसिडोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक एजेंट इज यूज्ड। ऑप्शन है टोलब्यूटामाइड, प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन, आइसोफेन या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, रैपिड एक्टिंग प्रिपरेशन यूज़ करनी होती है हमें, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं इसमें क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरिसाइडल इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जी। तो प्रोटीन सिंथेसिस को कौन सी ड्रग्स इनिबिट करती है, तो इसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस को इरिथ्रोमाइसिन भी इनिबिट करती है, जेंटामाइसिन भी, टेट्रासाइक्लिन भी, पर इसमें है बैक्टीरिसाइडल। तो जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है ना वो बैक्टीरिसाइडल होती है, तो इसका हो जाएगा जेंटामाइसिन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें, तभी उसका आंसर करना है। तो इसका हो जाएगा जेंटामाइसिन, ये क्या है, एक एमिनोग्लाइकोसाइड है। बाकी ये जो टेट्रासाइक्लिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, और इरिथ्रोमाइसिन क्या है, मैक्रोलाइड होती है, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीथायरॉइड ड्रग प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज। ऑप्शन है ड्रग फीवर, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, एलोपेसिया, नेफ्राइटिस। तो एंटीथायरॉइड ड्रग्स जैसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल का मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरियाज इज दैट दे। ऑप्शंस है डिक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज, लोअर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन लाइक इफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द पेरिफेरी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं, बीटा सेल्स से इंक्लूज जो इंसुलिन होता है उसके रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनी पिल कंटेनिंग ओनली प्रोजेस्टेरोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज। ऑप्शन है इट इज मोर इफेक्टिव देन कंबाइंड पिल, प्रोजेस्टेरोन अलोन कोज more regular menstrual cycle, progesterone alone less likely cause cerebral and coronary thrombosis, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, लेस लाइकली कोज सेरिब्रल एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इससे एक बात और पता क्या लगी कि मिनी पिल्स जो होती है इनमें क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ क्लोरप्रोपेमाइड इज दैट। ऑप्शन है इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलिसिस, इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लोरप्रोपेमाइड ये वही आ गया, सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव होते हैं ना, तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक है, तो क्या करते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट क्लोमिफिन। क्लोमिफिन क्या है, एस्ट्रोजन एंटागनिस्ट है, कैन लीड टू। ऑप्शंस है मतलब इसके यूज से क्या होता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, बोथ या नन। तो दोनों ही बातें होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंड्यूस्ड बाय लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ऑप्शन है साइकोसिस, सब कैप्सुलर, कैटरेक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड के लॉन्ग टर्म यूज से क्या लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उससे होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोमिफिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी बिकॉज इट। ऑप्शंस हैं स्टिमुलेट एलएच सिक्रेशन, स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, नन ऑफ द अबव। तो क्लोमिफिन क्या करती है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंट्रोलिन सोडियम डेंट्रियम इज यूज्ड टू ट्रीट। ऑप्शंस है हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, कैंसर। तो डेंट्रोलिन सोडियम को किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या करती है ये, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ट्रीट करती है, ये ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कोज लैक्टिक एसिडोसिस। तो इसके ऑप्शन है टोलब्यूटामाइड, एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजीमाइड या फैनफोर्मिन। तो कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है जो लैक्टिक एसिडोसिस कोज करता है, तो फैनफोर्मिन आ जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज, ऑप्शन है पेंटापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये नोनापेप्टाइड होता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज इंक्लूड, ऑप्शन है क्लोरप्रोपेमाइड, टोलब्यूटामाइड, बोथ या नन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आते हैं, क्लोरप्रोपेमाइड और टोलब्यूटामाइड दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट है एंटीथायरॉयड ड्रग एक्सेप्ट डैश क्लिनिकल यूटिलिटी। तो इनमें से कौन सी जो है एंटीथायरॉयड है, एक को छोड़ के वो बतानी है हमें। तो एंटीथायरॉयड में ऑप्शन है प्रोपाइल थायोरेसिल, पोटाशियम थायोसाइनेट, मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल। तो एंटीथायरॉयड में ये तीनों ड्रग आती है, इसको छोड़ के पोटाशियम थायोसाइनेट या एंटीथायरॉयड नहीं होता, बाकी प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल क्या है, एंटीथायरॉयड ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट, कौन से पेयर है जो सही है। ऑप्शन है ब्रोंकोडाइलेटर ओमालिजुमैब, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में किटोटिफन, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में है मोंटील्यूकास्ट, बोथ बी एंड सी। तो कौन से करेक्ट है, दोनों पेयर बी और सी करेक्ट है, बाकी ये नहीं है, ठीक है। तो ओमेलिजुमैब क्या होती है, एंटी IgE एंटीबॉडी होती है ये ओमेलिजुमैब, ठीक है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, बट ये ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, तो हमारा ये बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। ऑप्शन है रेपेग्लिनाइड, रोसिग्लिटाजोन, ग्लिपिजाइड, टोलब्यूटामाइड। तो इसका हो जाएगा टोलब्यूटामाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट। ऑप्शन है ओरेनोफिन, इटानरसेप्ट, एनाकिंड्रा, प्रेडनिसोलोन। तो इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में आता है एनाकिंड्रा आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स म्यूकोलिटिक, कौन सा होता है इनमें से, गुइफेनेसिन, नोस्कैपिन, एफेड्रिन, ब्रोमहेक्सिन। तो म्यूकोलिटिक में आते हैं ब्रोमहेक्सिन है, स्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा है जो 5 लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर होता है। ऑप्शंस है जाफिरल्यूकास्ट, जी-ल्यूटन, मोंटील्यूकास्ट या नन ऑफ द अबव। तो 5 लोक्स इनिबिटर जो होते हैं उसमें आता है जी-ल्यूटन आता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट हु हैव रिसीव्ड माओ इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंशन क्राइसिस इफ दे इंजेस्ट। तो ऑप्शन है चीज़, बियर, फिश या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो माओ इनिबिटर्स यूज़ करते हैं अगर उनको ये वाले फूड देंगे तो उनसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, क्योंकि तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों ही हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये टायरामिन रिच फूड होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है सुमाट्रिप्टन इज यूज्ड टू ट्रीट। ऑप्शन है एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन या वॉमिटिंग। तो सुमाट्रिप्टन किस में यूज़ करते हैं, माइग्रेन में यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ड्रग आर सबस्ट्रेट फॉर। तो इसको ऑप्शन हैं CYP1A2 आइसोएंजाइम P450, CYP2E1 आइसोएंजाइम P450, CYP1B6 आइसोएंजाइम P450, CYP1C9 आइसोएंजाइम P450। तो पैरासीटामोल किसका सबस्ट्रेट होता है, CYP2E1, ठीक है। ये ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी CYP2E1 आइसोएंजाइम P450। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन्स आर बायो ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्टिव प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। ऑप्शन है डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, प्राजिपाम। तो इसका हो जाएगा ये लोराजिपाम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल कॉमनली यूज्ड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कोज। ऑप्शंस है रिनल टॉक्सिटी, डिक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो क्या कोज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन सी डी राइट हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट है कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट। ऑप्शन है इट इज प्रिकर्सर ऑफ एल-डोपा मतलब लीवोडोपा, prevent breakdown of dopamine, promote increased concentration of L-dopa in the nigrostriatum, ठीक है, लीवोडोपा की जो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मतलब निग्रोस्ट्रेटियम में ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा एंटर कर सके। नेक्स्ट है कैन रेडिली
पेनिट्रेट द CNS। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बिडोपा जो होता है ये क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज IV। ऑप्शन IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ऑप्शन है इथोसक्सीमाइड, सोडियम वालप्रोएट, डायजिपाम, क्लोरप्रोमाजिन। तो इसमें स्टेटस एपिलेप्टिकस में जो IV क्या देते हैं, डायजिपाम हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट करता है। सेलेक्टिव जो हम पढ़ते हैं ना, SSRIs के बारे में पूछ रहा है ये। SSRIs सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स जो होते हैं। तो इसके ऑप्शन है डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन, फ्लॉक्सिटिन, इमिप्रामिन। कौन सी ड्रग है जो SSRIs में आती है, तो ये आती है फ्लॉक्सिटिन। ठीक है, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म इंक्लूड। ठीक है, तो इसको ऑप्शन है लीवोडोपा एनहांस द सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन इज एन एगोनिस्ट एट डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, एमेंटेड इन एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही सही हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लीवोडोपा एनहांस द सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, ब्रोमोक्रिप्टिन क्या होता है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, एमेंटेडिन क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर इज। तो माओ इनिबिटर्स जो होते हैं इनके प्रिंसिपल एक्शन क्या होते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। तो ऑप्शन हैं इनिबिशन ऑफ नोर एड्रेनलिन, इंक्रीज स्टोर्स ऑफ गाबा, इंक्रीज स्टोर ऑफ नोर एड्रेनलिन एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, या ब्लॉक 5-HT। तो ये क्या करती हैं, एन 5-HT का जो तो क्या करती है, ये एन 5-HT का जो स्टोर होता है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंक्रीज स्टोर ऑफ नोर एड्रेनलिन एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। नेक्स्ट है एड्रेनलिन इज यूज्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू। तो इसके ऑप्शंस है इनिबिट सलाइवेशन एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रिवेंट मियोसिस, कोज स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। तो कह रहे हैं एड्रेनलिन को यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ, तो क्या करता है वो, इंक्रीज क्या, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज। ऑप्शंस है ब्लॉकेज ऑफ पोटाशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। तो क्या करता है ये जो लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म होता है, ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल्स। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एल्डोपा कैन बी रिवर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ऑप्शंस है फोलिक एसिड, विटामिन B12, पायरोडोक्सिन, थायमिन। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पायरोडोक्सिन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, ऑप्शन है फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वालप्रोइड, इथोसक्सीमाइड। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजिपिन यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन ओवरडोज इज। ऑप्शंस है प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, नन ऑफ द अबव। तो वॉरफेरिन ओवरडोज में कौन सा एंटीडोट देते हैं, विटामिन के देते हैं। ठीक है, ऑप्शन विटामिन के है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एन एब्सटिनेंस सिंड्रोम इन ए हीरोइन यूजर। ऑप्शंस है नाल्ब्यूफिन, नलोक्सोन, मिथाडोन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन। तो इसमें ये मेथाडोन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एल डोपा टू एनहेंस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन पार्किंसंस डिजीज। तो ऑप्शंस है कार्बिडोपा, एमेंटाडीन, पायरोडोक्सिन, नन ऑफ द अबव। तो क्या कह रहे हैं, रिड्यूस पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा जो है उसका पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को रिड्यूस कौन करता है, तो ये कार्बिडोपा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ फिनोथायाजीन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं ब्लड डिस्क्रेसियाज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इंक्रीज GIT मोटिलिटी। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू एंजाइटी इज विद। ऑप्शंस है पैराल्डिहाइड, मैप्रोबेमेट, ईथर या मॉर्फिन।
तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में ड्यू टू एंजाइटी, ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, मैप्रोबेमेट यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड। तो सीरोटोनिन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बोलते हैं। तो कौन से अमीनो एसिड से बायोसिंथेसाइज्ड होता है, ऑप्शन है ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, फिनाइलिन या एलेनिन। तो ये होता है किससे, ट्रिप्टोफन से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ऑप्शन है हैलोथेन, मिथोक्सीफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन या एंटूओ, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक्सेप्ट। ऑप्शन है फिनाइलजीन, आइसोकार्बोक्साजिड, ट्रेनाइलसिप्रोमिन, मैप्रोटिलिन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी के तीनों क्या है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट एक्सक्रीशन इन यूरिन में बी इंक्रीज्ड बाय। ऑप्शन है डायलिसिस, एसिडिफिकेशन, अल्कलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए क्या, जो बार्बिचुरेट्स होते हैं इनका एक्सक्रीशन यूरिन में ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करेंगे, यूरिन का एल्कलाइजेशन करेंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एमेंटाडीन इन पार्किंसंस एक्ट बाय। ऑप्शन है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, डिक्रीज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ डोपामिन, इंक्रीज नोरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल या नन ऑफ द अबव। तो एमेंटाडीन क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमिप्रामिन इंक्लूड। ऑप्शन है इट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इंक्रीज एंजाइटी इन नॉर्मल सब्जेक्ट, इट इज बायोट्रांसफॉर्म टू एन एक्टिव प्रोडक्ट डेसिप्रामिन। इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट है ये डेसिप्रामिन, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है इमिप्रामिन का। नेक्स्ट है शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल इज प्राइमरली ड्यू टू। ऑप्शन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ द अबव। तो जो थायोपेंटल है इसका शॉर्ट हाफ लाइफ क्यों होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी इज। ऑप्शन है फिनोथायाजिन, कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन या मॉर्फिन। तो हेड इंजरी में ये मॉर्फिन देते हैं, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। हेड इंजरी में कौन सा ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉर्फिन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ नोस्कैपिन इज। ऑप्शन एनाल्जेसिक, एंटी एमिटिक, एंटीटसिव, एंटीहिस्टामिनिक। तो नोस्कैपिन क्या है, ये एंटीटसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नसेड प्रोड्रग एक्सेप्ट। ऑप्शंस है नाब्यूमिटोन, पैराकोक्सिब या सुलिंडेक, पिरोक्सिकैम। तो सारी की सारी प्रोड्रग है, एक को छोड़ के, पिरोक्सिकैम को छोड़ के। ऑप्शन डी हो जाएगा, पिरोक्सिकैम को छोड़ के सारी प्रोड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन इज। ऑप्शन है मिथाइल सरगाइड, सीरोटोनिन, एर्गोटामिन टार्ट्रेट, कैफीन। तो एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में ये एर्गोट डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, एर्गोटामिन टार्ट्रेट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बामाजिपिन इज इनहिबिटेड बाय। ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, फिनोबार्बिटोल, एरिथ्रोमाइसिन या फेनिटोइन। तो ये हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पाइना बाइफिडा इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल यूज ऑफ। ऑप्शंस है फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वाल्प्रोएट, ऑल ऑफ द अबव। तो स्पाइना बाइफिडा होता है किसकी वजह से होता है, ये सोडियम वाल्प्रोएट जो है इससे होता है, स्पाइना बाइफिडा होता है, ठीक है। और जो कार्बामाजिपिन से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज सेडेटिव। ऑप्शन है लिवोसिट्रिजिन, लोराटेडिन, फिक्सोफिनाडिन, डोक्साइलामिन। तो H1 रिसेप्टर जो एंटागनिस्ट है वो है डोक्साइलामिन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और सेडेटिव होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोल्चिसिन विच इज क्लिनिकली यूज्ड फॉर गाउट इज। ऑप्शन है इंक्रीज यूरिक एसिड सिंथेसिस, नहीं, इनहिबिटिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस, इंक्रीजिंग यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, इंक्रीजिंग यूरिक एसिड सिंथेसिस या रिड्यूसिंग ल्यूकोसाइट माइग्रेशन टू द जॉइंट। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कोल्चिसिन जो होता है ये एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्यूट गाउट में यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म होता है रिड्यूस ल्यूकोसाइट माइग्रेशन इनटू जॉइंट्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म इज। ऑप्शन है नलोक्सोन, बेंजोट्रोपिन, लीवोडोपा, फाइसोस्टिग्मिन। तो पार्किंसंस में जो एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ करते हैं, तो कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है, बेंजोट्रोपिन, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक है जो पार्किंसन डिजीज में यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। ऑप्शन है रिजर्पिन, ग्वेनेथिडिन, क्लोनिडिन या मिथाइल डोपा। तो इसमें क्या पूछा है,
हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, तो क्लोनिडीन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच इज नोन टू इंड्यूस हर्सुटिज्म एज ए साइड इफेक्ट, ऑप्शन है थैलियम, फेनिटोइन, सिफेलोस्पोरिन, हिपेरिन, तो फेनिटोइन के साइड इफेक्ट में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा फेनिटोइन। गम हाइपरप्लाजिया, हाइर्सुटिज्म है, ठीक है, ये सब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, किसके फेनिटोइन के साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्जीमर डिजीज एक्सेप्ट, ऑप्शंस है डोनिपिजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन, सिलिजिलिन, तो एक टैक्रीन, अभी देखो हाँ ये एल्जीमर डिजीज में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, तो तीनों यूज़ करते हैं, सिलिजिलिन नहीं होगा, ठीक है, टैक्रीन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिगमिन, ये सब यूज़ करते हैं एल्जीमर डिजीज में, तो सिलिजिलिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ, ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, तो पेनिसिलिन क्या होता है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है, ठीक है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करता है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, ऑप्शन है विटामिन B1 विद आइसोनियाजिड, B2 विद आइसोनियाजिड, B6 विद आइसोनियाजिड या B12 विद आइसोनियाजिड, तो आइसोनियाजिड जो होता है ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, B6 देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरिडोक्सिन जो होता है वो देते हैं आइसोनियाजिड के साथ। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, ऑप्शन है सिफेलोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, सल्फोन, तो गोनोरिया में क्या देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर, ऑप्शन है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इमीपिनम, ऑल ऑफ द अबव, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती हैं सारी ही आ जाएंगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इमीपिनम, कार्बोपिनम, ये सब क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जिडोव्यूडिन इज ड्यू टू, ऑप्शन है इनिबिशन ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ द वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इनिबिशन ऑफ द वायरल आरएनए पॉलीमरेज, नन ऑफ द अबव, तो जो जिडोव्यूडिन है कैसे काम करता है, क्या करता है, इनिबिशन ऑफ द वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं इसको, उसको इनिबिट करता है जिडोव्यूडिन। तो इसमें हमने ये 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिनर्जिस्टिक विद सल्फाडोक्सिन अगेंस्ट मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरिया की जो मलेरिया डिजीज होती है उसमें सल्फाडोक्सिन के साथ सिनर्जिस्टिक होती है, कौन सी ड्रग होती है, ऑप्शन है क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, पायरिमिथामिन, पेंटामिडिन, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, क्या दिया था, वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं विच आर एबल टू वॉक, ठीक है, उसका जो ऑप्शन बी आप लोगों ने सही दिया आंसर दिया था, उसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, किसी ने ऑप्शन सी भी दे रखा था लेकिन बी आंसर होगा उसका, ठीक है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स जो होते हैं विच आर एबल टू वॉक, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।